दिनेश को पहली रात ही समझ आ गया था, ये घर सिर्फ एक घर नहीं है। उस रात हवा बिल्कुल तेज नहीं थी, फिर भी उसके बेडरूम की खिड़की धीरे धीरे खुद हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से उसे छू रहा हो। और सबसे अजीब बात, घर के अंदर किसी और की सांस चलने की आवाज आ रही थी। ट्रांसफर के बाद दिनेश ने सोचा था कि यह नया पोस्टिंग एक फ्रेश स्टार्ट होगा। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटी सी जगह, शांत, अलग और सस्ती भी। ऑफिस के पास ही एक पुराना सा घर मिल गया था, थोड़ा आइसोलेटेड, थोड़ा जंगल के पास, लेकिन रेंट इतना कम था कि दिनेश ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दिया। घर देखते वक्त उसने बस एक ही चीज नोटिस की थी, वहां अजीब सी ठंडी हवा थी जो बिना किसी वजह के अंदर घूम रही थी। ओनर ने बस इतना बोला था, यहाँ लोग ज्यादा टिकते नहीं, लेकिन अगर आपको शांति पसंद है तो परफेक्ट है। दिनेश ने हंस के इग्नोर कर दिया। लोग अजीब होते हैं, उसने सोचा था। उसे क्या पता था, घर अजीब है। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम दिनेश को ऐसा ही लगा। उसने अपना सामान सेट किया, सिंपल सा डिनर बनाया और जल्दी सो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। एक हल्की सी आवाज, थक थक थक, जैसे कोई वुडन फ्लोर पे धीरे धीरे चल रहा हो। दिनेश ने आंखें मलते हुए ध्यान लगाया। आवाज लिविंग रूम से आ रही थी। शायद छत पे कोई जानवर होगा, उसने अपने आप को समझाया। लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। लिविंग रूम बिल्कुल अंधेरा था और आवाज रुक गई, जैसे किसी को पता चल गया हो कि दिनेश जाग गया है। अगली सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। सनलाइट ने घर को बिल्कुल हार्मलेस बना दिया था। दिनेश ने खुद पर हंसा। ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, उसने सोचा। ऑफिस गया, बिजी रहा और रात को थोड़ा लेट वापस आया। लेकिन उस दिन एक और चीज हुई। उसने देखा कि उसके बेडरूम का मिरर जो कल सीधा था, अब थोड़ा सा एंगल पे घुमा हुआ है। मैं ही भूल गया हूंगा, उसने कैजुअली कहा, पर अंदर कहीं एक हल्का सा डर बैठ गया। अगली कुछ रातों तक आवाजें वापस आती रहीं। कभी फुटस्टेप्स, कभी हल्की सी खुरचने की आवाज, जैसे कोई दीवार पे उंगली चला रहा हो। कभी डोर के पीछे से हल्की सी फुसफुस बातें, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो पर वर्ड समझ नहीं आ रहे। दिनेश ने एक रात हिम्मत करके पूरा घर चेक किया। हर रूम, हर कॉर्नर, कुछ नहीं, सब खाली। लेकिन जब वो वापस बेडरूम में आया, उसने देखा मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड लेट मूव कर रहा था। दिनेश जम गया। उसने अपना हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, लेकिन थोड़ी देर से, जैसे वो उसका कॉपी नहीं, कोई और हो जो उसे इमिटेट कर रहा हो। उस रात दिनेश ने लाइट बंद नहीं की। वो बेड पर बैठा रहा, आंखें मिरर पर टिकाए हुए। और फिर मिरर के अंदर का रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुरा दिया। दिनेश ने कुछ नहीं किया था, उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था, पर रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, एक अजीब टेढ़ी सी स्माइल। उस पल दिनेश को समझ आ गया, ये सिर्फ घर नहीं है, यहाँ कोई है। अगली सुबह दिनेश ने डिसाइड किया कि वो इस सब को लॉजिकली समझेगा। उसने नियर बाय लोगों से बात की। ज्यादा लोग बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने धीरे से बोला, वहां पहले भी एक आदमी रहता था, अकेला, नाम था राघव। दिनेश ने पूछा, क्या हुआ उसके साथ? बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, उसने खुद को मिरर के सामने खत्म कर लिया। पर अजीब बात यह थी, उसका चेहरा डर से जम गया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान समझ नहीं सकता। दिनेश के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात दिनेश ने मिरर को कपड़े से ढक दिया। बस अब इनफ है, उसने खुद से कहा। वो सो गया, या कम से कम कोशिश की। रात के बीच में फिर आवाज आई। इस बार फुटस्टेप्स नहीं, इस बार किसी के सांस लेने की आवाज, बिल्कुल पास से। दिनेश ने आंखें खोली। रूम बिल्कुल अंधेरा था और फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया स्विच की तरफ। क्लिक, लाइट ऑन हुई। रूम खाली था, लेकिन मिरर पर जो कपड़ा था वो नीचे गिर चुका था और मिरर के अंदर दिनेश खड़ा था। पर असली दिनेश तो बेड पर था। मिरर के अंदर वाला दिनेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे वो जिंदा हो पर इंसान नहीं। तू तू कौन है? असली दिनेश की आवाज कांप गई।
रिफ्लेक्शन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसने अपनी उंगली मिरर के ग्लास पर रखी और धीरे से लिखा, मैं तू हूं। रूम की हवा अचानक बहुत हैवी हो गई। दिनेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। मिरर के अंदर वाला दिनेश अब बिल्कुल पास आ चुका था और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ग्लास के अंदर से बाहर निकाल दिया, जैसे मिरर कोई बैरियर ही ना हो। असली दिनेश चीखने की कोशिश करता रहा, पर आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि उसका कंट्रोल उसके शरीर से धीरे धीरे चला जा रहा है। मिरर वाला दिनेश बाहर आ गया और उसने असली दिनेश के कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। अब मेरी बारी है, उसने धीरे से कहा। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा दिनेश बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऑफिस भी गया, सब कुछ यूजुअल, लेकिन एक छोटी सी चीज बदल गई थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो अंदर से खाली हो। कुछ दिनों बाद नई ट्रांसफर ऑर्डर आए। एक नया आदमी उस घर में शिफ्ट होने वाला था। जब वो घर देखने आया, दिनेश ने खुद उसे कीज दी और मुस्कुरा के बोला, यहाँ बहुत शांति है, परफेक्ट जगह है। नया आदमी थोड़ा हेजिटेंट था। लोग बोल रहे थे ये घर थोड़ा अजीब है। दिनेश हल्का सा हंसा। लोगों की बातें मत सुनो, उसने धीरे से ऐड किया, बस मिरर से दूर रहना। जब नया आदमी घर के अंदर गया, दिनेश बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही टेढ़ी सी स्माइल थी जो पहली बार मिरर में दिखी थी, और उसकी आंखों के अंदर कहीं गहराई में असली दिनेश अब भी चीख रहा था, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था।